नमस्ते दोस्तों आज हम इस वीडियो में HDFC के ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ 1 साल 5,000 रुपए महीने SIP करनी है। इसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, यही रकम कंपाउंडिंग की पावर से 10 साल या 20 साल बाद करोड़ों रुपए में बदल जाएगी। लेकिन करोड़ों रुपए का रिटर्न लेने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले इस फंड के बेसिक को समझ लेते हैं। दोस्तों इस फंड का नाम है HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों जैसा कि हमने बताया है, यह फंड HDFC का है और आज के समय में HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी के पास AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का है। यह SBI के बाद दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। पिछले कुछ सालों से HDFC के एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना करके दिया है, जिसके कारण HDFC कंपनी इन्वेस्टर्स में अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुकी है। दोस्तों निवेश करने से पहले इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखना बेहद जरूरी है। आइए देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में 7.13% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 19.34% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड का 5 साल या 10 साल का रिटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि यह फंड 2021 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसका ऑल टाइम रिटर्न 17.19% है। दोस्तों इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों आज के समय में लाखों लोगों ने इस फंड में 17,561 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिसे AUM यानी फंड साइज कहते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। दोस्तों यह छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस आपसे निवेश करने के बदले आपसे चार्ज करता है। दोस्तों आज के समय में इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 19 रुपए 21 पैसे है। यह डे बाई डे मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। दोस्तों यह हुई इस फंड की बेसिक बातें जो हर कोई जानता है, लेकिन निवेश करने के लिए इतना ही देखना सफिशिएंट नहीं होता। फंड का टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.16 है। इससे फंड को इवैल्यूएट किया जाता है कि फंड अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अमूमन यह 30 से कम हो तो अच्छा माना जाता है और इस फंड का अल्फा रेशियो 3.08 है। यह इस बात का इंडिकेटर होता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके उससे भी 3.08% का ज्यादा रिटर्न दिया है और इस फंड का बीटा रेशियो 0.96 है। दोस्तों यह वोलेटिलिटी को बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है। अगर यह 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा वोलेटिलिटी वाले फंड्स में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा आते हैं, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया है, यह फंड मल्टी कैप फंड है। ऐसे फंड स्वतंत्र फंड माने जाते हैं क्योंकि इनके फंड्स मैनेजर के पास फुल राइट्स होते हैं। वह किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी प्रकार की कंपनियां शामिल होती हैं, जिससे इस तरह के फंड्स स्टेबल और अच्छे रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। इस फंड ने लगभग 122 कंपनियों में निवेश किया है। आइए यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम देख लेते हैं, जैसे HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि। दोस्तों आपने इस फंड के फंडामेंटल देख लिए। आइए अब समझते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए HDFC बैंक की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपका अक्सर
अक्सर पूछे जाने वाला सवाल होता है, अगर ये थर्ड पार्टी ऐप बंद हो जाएं, तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप इन ऐप्स के माध्यम से डायरेक्ट ईएमसी कंपनी में निवेश करते हैं और इसके बदले आपको एक फोलियो नंबर मिलता है जो आप डायरेक्ट ईएमसी कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, आपने इस फंड में निवेश भी कर लिया तो यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश करेगा, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है अभी वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 29.43% का निवेश करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 18.50% का निवेश करता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.59% का निवेश करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.50% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ समझते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में जहाँ आपको मात्र 1 साल इस फंड में निवेश करना है। इसके बाद यह पैसा कंपाउंडिंग की पावर से कितना बनेगा। दोस्तों आप 1 साल तक 5,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपकी कुल जमा राशि होगी 60,000 रुपए। दोस्तों अब आपको SIP को रोक देना है और इसी 60,000 रुपए को इस फंड में छोड़ देना है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 17.19% का। तो आने वाले 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 2,33,128 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,93,128 रुपए। और इस पैसे को 20 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो आपका रिटर्न बनेगा 13,72,064 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 14,32,064 रुपए। और कहीं आपने 30 साल के लिए छोड़ दिया तो आपका रिटर्न बनेगा 69,36,291 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 69,96,291 रुपए। और दोस्तों कहीं आपने 40 साल के लिए छोड़ दिया तो आपका रिटर्न बनेगा 3,41,20,107 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 3,41,80,107 रुपए। दोस्तों यह होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ आपने देखा सेम अमाउंट को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो भी करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए अमाउंट से ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है। दोस्तों आपने इस फंड की परफॉर्मेंस भी देख ली और रिटर्न्स भी देख लिए, लेकिन क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड से की गई कमाई पर टैक्स भी देना होता है। आइए वो कौन कौन से टैक्स लगेंगे उन्हें भी समझ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो म्यूचुअल फंड्स टाइप्स के अनुसार अलग अलग टैक्स हैं, लेकिन हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो इसके टैक्स को समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2 तरह के टैक्स देने पड़ सकते हैं। पहला टैक्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिसे STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। यह टैक्स आपको 1 साल से पहले निकासी पर देना होता है। यह लगभग आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए जिसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। यह टैक्स आपको 1 साल बाद की निकासी पर देना पड़ता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों यहाँ पर 1,25,000 तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। दोस्तों अभी आप कमेंट में मेरे एक सवाल का जवाब देना, अभी आप कितने रुपए की SIP करते हैं और किस फंड में कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझ कर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।